नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 के मैथ्स के सिलेबस की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया है। तो आइए अब हम नई पुस्तक और पुरानी पुस्तक में हुए पाठ्यक्रम के बदलाव के बारे में चर्चा करते हैं। पुरानी पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 1 थी अपनी संख्याओं की जानकारी, जो कि नई पुस्तक में भी प्रश्नावली क्रमांक 1 ही है। इस बार हमें पुरानी पुस्तक में से केवल प्रश्नावली क्रमांक 1.1, 1.2 ही पढ़नी है। 1.3 सिलेबस से हटा दी गई है और नई पुस्तक में से हमें 1.1 और 1.2 जो कि 2 ही हैं वो पूरी पढ़नी है। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 2 पूर्ण संख्याएँ की, तो इसमें से हमें 2.1 की पढ़नी है। 2.2 और 2.3 सिलेबस से हटा दी गई हैं, तो ये नहीं पढ़नी है। तो नई पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 2 में केवल एक ही प्रश्नावली बची है, जिस 2.1 है। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 3 की संख्याओं के साथ खेलना, तो इसमें हमें 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 पूरी पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में 3.1, 3.2, 3.4 के नाम से ही है। प्रश्नावली 3.5 में से क्वेश्चन क्रमांक 2 से लेकर 9 तक और 11 व 12 ही पढ़ने हैं, जो कि नई पुस्तक में प्रश्नावली 3.5 में क्रम से क्वेश्चन क्रमांक 1 से 8, 9 और 10 बन चुके हैं। पुरानी पुस्तक की बात करें तो 3.6 और 3.7 पूरी पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में भी 3.6 और 3.7 के नाम से ही हैं। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 4 की आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, इनमें से 4.1 पूरी पढ़नी है, 4.2 भी पूरी पढ़नी है, 4.3 भी पूरी पढ़नी है, 4.4, 4.5 और 4.6 सिलेबस से हटा दी गई है, तो ये हमें नहीं पढ़नी है। तो नई पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 4 में हमें 4.1, 4.2 और 4.3 ही मिलेंगी। प्रश्नावली क्रमांक 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, इसमें से हमें 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 और 5.8 पूरी पढ़नी है। 5.9 सिलेबस से हटा दी गई है, अतः इसे हमें नहीं पढ़ना है। नई पुस्तक में केवल प्रश्नावली क्रमांक 5.1 से लेकर 5.8 तक ही मिलेंगी, 5.9 प्रश्नावली क्रमांक नहीं मिलेगी। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 6 पूर्णांक की, जिसमें कि 6.1, 6.2 और 6.3 पढ़ने हैं और नई पुस्तक में भी ये तीनों ही मिलेंगी, तो ये तीनों पढ़नी है। प्रश्नावली क्रमांक 7 भिन्न की, इसमें हमें 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 और 7.6 पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में भी 7.1 से लेकर 7.6 तक हैं, तो ये हमें पूरी प्रश्नावली पढ़नी है। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 8 दशमलव की, इसमें से 8.1 को हटा दिया गया है, तो ये हमें यह नहीं पढ़नी है। 8.2 को भी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हमें यह भी नहीं पढ़नी है। 8.3 को पढ़ना है, जो कि नई पुस्तक में 8.1 के नाम से मिलेगी। 8.4 को भी पढ़ना है, जो कि नई पुस्तक में अब 8.2 बन चुकी है। 8.5 को भी पढ़ना है, जो कि नई पुस्तक में 8.3 है। 8.6 को भी पढ़ना है, जो कि नई पुस्तक में 8.4 है। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 9 आंकड़ों का प्रबंधन की, इसमें हमें 9.1 पढ़ना है। 9.2, 9.3 और 9.4 को सिलेबस से हटा दिया गया है, अतः हमें ये नहीं पढ़नी है। अब नई पुस्तक में हमें केवल प्रश्नावली क्रमांक 9.1 ही मिलेगा। अब बात करें क्षेत्र मिति की, तो पुरानी पुस्तक में क्षेत्र मिति 10.1, 10.2 और 10.3 तीनों ही पढ़ने हैं, जो कि नई पुस्तक में भी 10.1, 10.2 और 10.3 के नाम से हैं। बात करें प्रश्नावली क्रमांक 11 बीजगणित की, तो पुरानी पुस्तक में से हमें केवल 11.1 को ही पढ़ना है। 11.2, 3, 4 और 5 को नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से हटा दी गई हैं, इनके उदाहरण भी नहीं पढ़ने हैं। नई पुस्तक में हमें प्रश्नावली क्रमांक 11 में केवल 11.1 ही मिलेगी। प्रश्नावली क्रमांक 12 अनुपात और समानुपात, इसमें हमें 12.1 पढ़नी है, 12.2 पढ़नी है, 12.3 पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में भी 12.1, 12.2 और 12.3 है। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 13 सममिति की, तो दोस्तों यह प्रश्नावली सिलेबस से पूरी तरह से हटा दी गई है। तो प्रश्नावली क्रमांक 13 सममिति में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है और यह प्रश्नावली अब हमें नई पुस्तक में नहीं मिलेगी। प्रश्नावली क्रमांक 14 प्रायोगिक ज्यामिति, तो दोस्तों यह भी पुरानी पुस्तक से सिलेबस से पूरी तरह हटा दी गई है, अतः इस प्रश्नावली क्रमांक 14 से भी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो यह नई पुस्तक में भी हमें नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार पुरानी पुस्तक में कुल प्रश्नावली 14 होती थी, जो कि नई पुस्तक में हमें कुल 12 ही मिलेगी। इसमें से प्रश्नावली क्रमांक 13 और 14 को हटा दिया गया है। तो दोस्तों यह था कक्षा 11 का संपूर्ण सिलेबस। इससे हम पुरानी पुस्तक और नई पुस्तक सिलेबस की तुलना करके अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।